गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रिय बच्चों, आज हम हमारी जो 7th क्लास की हनी कॉम्ब जो इंग्लिश बुक है उसमें जो हमारी पोएम मिडो सरप्राइजेस है, उस पोएम से संबंधित आज हम कुछ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। उनको हम बारी बारी से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने इस पोएम की समरी को पढ़ा, पोएम पढ़ी, उसी के आधार पर हम अब इन प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ द पोइट ऑफ मिडो सरप्राइजेस, यानी इस कविता का कवि कौन है, किसने ये पोएम जो है लिखी। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। पहला है ए लोइस ब्रेंट फिलिप्स, बी लियो टोल्स्टॉय, सी मैव रबिन, डी नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय बच्चों, हमने पहले जब पोएम पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि इसका पोइट जो है वो ऑप्शन ए लोइस ब्रेंट फिलिप्स है। अगर हमारा ये आंसर ए जो है सही है तो ग्रीन जो है हो जाएगी, इसमें ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर रॉन्ग है तो ये रेड का हो जाएगा। तो ए को हम क्लिक करते हैं। तो देखिए ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब जो मिडो सरप्राइजेज जो पोइम है इसका पोइट लोइस ब्रेंट फिलिप्स है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा है, विच प्लांट हैड टर्न्ड इनटू एरी। विच प्लांट यानी कौन सा पौधा है, हैड टर्न्ड जो बदल गया, इनटू एरी हवा में जो है वो बदल गया था, वो ऐसा कौन सा जो है वो पौधा था, कौन सा जो है वो पौधा था। ए इसमें दे रखा है मैरीगोल्ड, बी है डंडेलियन, सी है ए सनफ्लावर और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पोइम जब हमने पढ़ी तो हमें देखा था कि कौन सा पौधा का फूल था जो हवा में बदल गया था, जो सुनहरी हो गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी को हम क्लिक करेंगे, यानी डंडेलियन का जो फूल है, बी ऑप्शन को हम करेंगे। इसमें जो हमारा डंडेलियन का जो फूल है वो इसमें टर्न इनटू एरी, वो हवा में बदल गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम क्लिक करेंगे। तो ये जैसे ग्रीन हो गया है तो हरे रंग का हो गया, इसका मतलब ये जवाब हमारा सही है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है बच्चों, द पोइट इन द पोइम। इस कविता में जो पोइट है, जो कवि है, मिडो सरप्राइजेस सेज द मिडोज हैव, कि जो मिडो सरप्राइजेस जो पोइम है, हमारी कविता है, इसमें कवि जो मिडो सरप्राइजेस के बारे में क्या कहता है कि मिडो जो घास के मैदान है वहाँ पर होता है, क्या होता है, हे ए इसमें दिया है, हॉरर डर होता है, भय होता है कि वहाँ घास के मैदानों में या पार्कों में, खेतों में, बी नथिंग यानी वहाँ कुछ नहीं होता, सी इसने कहा कि वहाँ सरप्राइजेस, वहाँ तो अनोखी हैरानियाँ, अनोखा अद्भुतपन होता है, या डी सैड थिंग यानी वहाँ उदासी भरा चीज़ें होती है, उदासीपन होता है। तो बच्चों वहाँ हमने जैसे पोइम का नाम ही है मेडो सरप्राइजेस, यानी जो घास के मैदान है वहाँ पर जो हैरानियाँ होती है, तो यहाँ जो सरप्राइजेस हमारा सी उत्तर हमारा सही रहेगा। सी को हम क्लिक करते हैं तो जैसे ही क्लिक किया ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये हमारा सही है। अगर ये लाल हो जाता तो वो जवाब हमारा गलत होता। तो इसलिए प्रश्न को हम याद रखेंगे, मिडो सरप्राइजेस, मिडो हैव सरप्राइजेस, यानी वहाँ सरप्राइजेस को हम क्लिक करेंगे, घास के मैदानों में हैरानियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है,
अकॉर्डिंग टू द पोइम यानी इस कविता के अनुसार मिडो सरप्राइजेस आर जी, यानी जो मिडो सरप्राइजेस जो घास के मैदानों में हैरानियाँ है वो है नंबर ए द वंडर्स, अद्भुत है वो, बी द शॉक्स, दुखदाई है, फ्लेयर्स है, या टेरर्स है। इसमें क्या है, यानी जो घास के मैदानों में जो सरप्राइजेज हैं वो बड़े अद्भुत हैं। वो क्या है, वो बड़े जो है अद्भुत हैं। हम जो है इसको जो है अद्भुत पे लगाएंगे क्लिक, अद्भुत है वो, बड़ी हैरान कर देने वाली है। तो मिडो सरप्राइजेस आर वंडर्स, मिडो सरप्राइजेस आर वंडर, वो बड़ी जो है हैरान कर देने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अकॉर्डिंग टू द पोइम, यानी इस कविता के अनुसार मिडो सरप्राइजेस जो घास के मैदानों की जो हैरान कर देने वाली कविता है, इसके अनुसार द आंट्स मेक, यानी जो आंट्स यानी जो चींटियां हैं वो मेक्स बनाती है माउंट्स, टिल्ले बनाती है, स्मॉल डेंस बनाती है, या ब्यूरोज इन द ग्राउंड, वो ब्यूरोज बनाती है, या नेस्ट बीनीथ ऑल टॉल ग्रासेस, या जो लंबे लंबे जो घास के नीचे जो वो घोंसला बनाती है। तो आंट्स आपको पता है चींटियाँ क्या बनाती है, वो माउंट्स बनाती है, अपने टिल्ले बनाती है। जिस प्रकार हमने बिल देखते हैं चींटियों की, कीड़ियाँ बोलते हैं, उनका जो बिल बनाती है वो मिट्टी को जैसे फोसरा कर देती है और वो ऊपर माउंट्स बोलते हैं उसको, माउंट्स बनाती है, वो माउंट बनाती है। तो हमारा ये माउंट आएगा, ए ऑप्शन आएगा, इसमें हम ए भरेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है अकॉर्डिंग टू द पोइम मेडो सरप्राइजेस, यानी मेडो सरप्राइजेस कविता के अनुसार बटरफ्लाई सिप द, यानी जो बटरफ्लाई होती है तितली है वो पीती है, क्या पीती है आपको पता है तितली क्या पीती है, फूलों से, पार्कों में, घास के मैदानों में, खेतों में जो तितलियां उड़ रही है फूलों से, वो क्या पीती है, ए वाटर पानी, मिल्क, बी मिल्क दूध पीती है, या सी हनी पीती है, या नेक्टर पीती है। वो जो बटरफ्लाई है वो क्या पीती है, तो वो नेक्टर पीती है, यानी जो फूलों का रस है उसको हम नेक्टर बोलेंगे। फूलों के रस को जो हम नेक्टर बोलेंगे, तो वो फूलों का जो है रस जो है वो पीती है, अमृत, वो शहद एक प्रकार का उनका होता है, वो पीती है। तो हम नेक्टर करेंगे, बटरफ्लाई सिप द नेक्टर, हम नेक्टर लिखेंगे, इसके अंदर नेक्टर को हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि व्हाट डज द पोइट मीन बाय वेलवेट ग्रास, वेलवेट ग्रास इस शब्द से कवि का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। व्हाट डज द पोइट मीन, कवि का क्या मतलब है, मीन्स मतलब है, बाय द वेलवेट ग्रास, वेलवेट ग्रास से कवि का क्या मतलब है। ए रेज्ड अंडर द ग्रास, बी upper parts shaking here and there, soft grass of meadow, या none of these। यानी जो वेलवेट ग्रास है, मखमली घास है, इससे कवि का क्या मतलब है, 4 जवाब दिए गए नीचे। रेज्ड अंडर द ग्रास, यानी घास के नीचे जो है रेज्ड करना, रेज्ड अंडर द ग्रास, या अपर पार्ट शेकिंग हेयर एंड देयर, यानी जो ऊपर का जो पार्ट है उसका वो है, या सॉफ्ट ग्रास, या जो नरम मुलायम घास है जो मैदानों की है वो है, उसके बारे में बताया। तो जैसे पोइम में हमारी जो मेडो सरप्राइजेज है और उसमें वेलवेट ग्रास का जिक्र किया गया है, तो यानी जो उस घास के मैदानों में हरी हरी नरम नरम जो घास होती है, यानी सॉफ्ट ग्रास होती है, ग्रास ऑफ द मेडो। सी भाग हमारा सही रहेगा, सी को हम क्लिक करेंगे। अगर ये हमारा जो ग्रीन हो जाता है तो हमारा जवाब सही है। तो ये जैसे ग्रीन हो गया, यानी सॉफ्ट ग्रास ऑफ मेडो, घास के मैदानों की जो नरम घास होती है उसको हम जो है वेलवेट ग्रास यहाँ कहा गया पोइम के अंदर। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। व्हाट डज द पोइट मीन बाय मेडो हाउस, मेडो हाउस से कवि का क्या मतलब है। इस कविता में जो मेडो हाउस का जिक्र किया गया है,
मेडो हाउस बार बार इसके अंदर आए, एक्सप्लोर द मेडो हाउस। तो इसमें कहा कि चरागाहों पर बने मकानों को ढूंढो। मतलब इसका क्या मतलब है, मेडो हाउस का मतलब क्या है? 4 जवाब दिए गए हैं। पहला है सॉफ्ट ग्रास ऑफ मेडो, या हाउस बिल्ट इन द मिडो, यानी जो मिडो घास के मैदानों में जो घर बनाए गए उनके बारे में, या अपर पार्ट सेकिंग हेयर एंड देयर, या नन ऑफ द दीज। तो इसमें मिडो हाउस का मतलब है घास के मैदानों में बने हुए घर, यानी हाउस इज बिल्ट इन द मिडो। हम जवाब बी को क्लिक करेंगे, इसके अंदर बी जवाब को क्लिक करने पर देखा कि ये हरे रंग का हो गया है, इसका मतलब है ये जवाब हमारा सही है। जैसे नाम ही है मिडो हाउसेस, व्हाट डज द पोइट मीन बाय द मिडो हाउसेस? मिडो हाउसेस यानी चरागाहों के जो घर है, चरागाहों के घर का मतलब ही हाउस बिल्ट इन मिडो, यानी जो उन मिडो में बने घर है हाउस बिल्ट। तो ये बी हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द पोइम मिडो सरप्राइजेस, मिडो सरप्राइजेस कविता के अनुसार द रैबिट्स यानी खरगोश मेक, वो बनाते हैं, खरगोश क्या बनाते हैं? माउंड बनाते हैं ए, या बी स्मॉल डेंस बनाते हैं, या सी ब्यूरोज इन द ग्राउंड बनाते हैं, या नेस्ट बनी टॉल ग्रासेस, या जो लंबे लंबे घासों के नीचे जो वो घोंसला बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो खरगोश हैं वो क्या बनाते हैं, वो जो है मिडो सरप्राइजेस में रैबिट्स में वो क्या बनाते हैं? माउंड्स तो एंट बनाती है, स्मॉल ड्यून्स या ब्यूरो इन द ग्राउंड या नेस्ट beneath टॉल ग्रास से नेस्ट नहीं बनाता। तो हम बी को क्लिक करके देखते हैं। बी हमारा ये बी नहीं है, ये है सी। सी को हम सी हमारा सही जवाब है, क्योंकि बी रेड हो चुका है, इसका मतलब बी नहीं है, वो स्मॉल डैन नहीं है, वो बनाते हैं ब्यूरोज इन द ग्राउंड। ब्यूरोज इन द ग्राउंड यानी वो ज़मीन के अंदर जो वो अपना जो है वो जो है होल बनाते हैं, जानवरों द्वारा खोदा गया गड्ढा होता है उसको हम ब्यूरो बोलते हैं। होल डग बाय स्मॉल एनिमल, जो छोटे छोटे जानवरों के द्वारा जो खोदा जाता है, जैसे खरगोश है वो ज़मीन में जैसे अपने 2 पंजों से आगे से गुफा सी बना लेता है, उसको हम ब्यूरोज बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सी जवाब इसमें सही है। सी जवाब को हम सही करेंगे। सी, बी नहीं है, बी रेड हो चुका है, तो बी हमारा नहीं है, हमारा सही जवाब हमारा सी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ इज द ग्रास इन ए मेडो? मेडो में घास कैसा होता है? हाउ इज द ग्रास यानी घास कैसा है इन ए मेडो? मेडो में घास कैसा है? रफ है ए, बी ड्राई सूखा है, सी वेलवेटी मखमली है, या डी में बी और ए दोनों है। बी और ए का मतलब रफ टफ है और ड्राई है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि घास मेडो में घास कैसा होता है। पोइम जब हमने पढ़ी या पीछे क्वेश्चन भी आए हैं उनमें हमने देखा है कि वेलवेट ग्रास होता है, वेलवेट। तो इसमें सी जवाब हमारा सही है, वेलवेटी है, वो मखमली होता है। मेडो में जो ग्रास होता है वो वेलवेटी होता है, वेलवेटी ग्रास होता है, वेलवेट ग्रास होता है। तो सी जवाब को हम क्लिक करेंगे, देखते हैं। देखिए ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब सी जवाब हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 11th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th है अकॉर्डिंग टू द पोइम, यानी इस कविता के अनुसार जो मेडो सरप्राइजेज है इसके अनुसार क्या है? हु वाज सिटिंग स्टिल, भी कौन बैठा हुआ तब तक, वहाँ तब तक कौन बैठा हुआ था? जैसे हमने कविता को डिस्कस किया कि तो वहाँ पर जो है कौन बैठा हुआ था, जो देख करके वहाँ से जब हम अचानक गए तो फिर वो छलांग लगा कर भागा था। तो ये देखते हैं। ए बटरफ्लाई तितली, बी रैबिट था, सी ए एंड बी, और डी जैसे डी ने कहा है मंकी। तो वहाँ कौन बैठा हुआ था? जैसे पोइम का हमने तीसरा स्टैंजा ही पढ़ा था, यू मे स्केयर ए रैबिट हु स्टिंग वेरी स्टिल। तो रैबिट यानी खरगोश बैठा हुआ था। तो जवाब बी को हम क्लिक करते हैं, रैबिट।
बिल्कुल सही, ग्रीन कलर का हो चुका है, इसका मतलब ये जवाब हमारा सही है। तो पर्सन को हमें याद रखना है अच्छे ढंग से कि अकॉर्डिंग टू द पोइम, यानी इस मेडो सरप्राइज कविता के अनुसार, हु वाज सिटिंग स्टिल, भी वहाँ पर जो है कौन बैठा हुआ था निश्चल होकर के, आराम से कौन बैठा हुआ था, यानी खरगोश बैठा हुआ था, रैबिट बैठा हुआ था। रैबिट को हम सही जवाब हमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज डंडेलियन कंपेयर्ड टू। डंडेलियन एक प्रकार का जो जो पीले रंग के फूलों वाला पौधा है, और डंडेलियन कंपेयर्ड टू, उसकी तुलना किसके साथ की गई थी। डंडेलियन की जो तुलना है वो किसके साथ की गई थी, रैबिट खरगोश के साथ, बटरफ्लाई तितली के साथ, या पैराशूट के साथ की गई थी, जो एक हवाई पैराशूट के साथ की गई, जो बदल गया था उस पैराशूट के रूप में, या हाउस इस घर के रूप में की गई थी। तो बच्चों हमने पोइम पढ़ा कि ए डंडेलियन हुज फज्जी हेड वाज गोल्डन डेज अगो हैज टर्न्ड इनटू एरी पैराशूट, जो उस पैराग्राफ के अंदर हमने देखा था। तो व्हाट इज डंडेलियन कंपेयर्ड टू, यानी वो पैराशूट के साथ उसकी तुलना की गई थी। डंडेलियन की तुलना जो है वो पैराशूट के साथ की गई थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। सी हमारा सही जवाब है। सी को हम क्लिक करते हैं। यदि ये हरे रंग का, ग्रीन कलर का हो जाता है तो जवाब हमारा सही है। देखिए ग्रीन कलर ये हो गया है, इसलिए इसका मतलब हमारा सी भाग हमारा सही है। व्हाट इज डंडेलियन कंपेयर्ड टू, डंडेलियन की तुलना पैराशूट से की गई है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है, पैराशूट फ्लैटर वहन खालिस्तान दैम। पैराशूट क्या होता है, पैराशूट जो हवाई जहाज में जब नीचे आता है तो एक जो छतरी नुमा जो फैलता है, जो उसकी रक्षा करता है, जो धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ, उसको पैराशूट बोलते हैं। पैराशूट फ्लैटर, यानी पैराशूट जो है फड़फड़ाता है। फ्लैटर का मतलब है फड़फड़ाना। पैराशूट फड़फड़ाता है व्हेन वी, जब हम खालिस्तान में भरना, या डैम, वो चार दिए गए, व्हेन वी लुक बलो वाटर या सी। तो इसमें क्या आएगा, कब फड़फड़ाता है वो, यानी जब कब फड़फड़ाता है, जब उसके हम फूंक मारते हैं, हवा में वो फड़फड़ाता है, हवा में ही फड़फड़ाता है। हवा का मतलब बलो, बी को हम करेक्ट करेंगे, बी को हम दबाएंगे, बी आंसर हमारा देखते हैं। पैराशूट फ्लैटर व्हेन वी बलो देम, यानी जब पैराशूट को हम हवा मारेंगे, हवा भरेंगे तो वो फड़फड़ाएगा, उसके अंदर हवा भरती है। बी यानी बलो मतलब हवा। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है, हु लिव्स इन माउंट। माउंड में कौन रहता है, माउंड में कौन रहता है। माउंड यानी अद्भुत जो टिल्ले है, अमेजिंग माउंड, टिल्लों में कौन रहता था। टिल्ले किसके थे, वो एंट चींटियों के, बी रैबिट खरगोश के थे, या सी बटरफ्लाई के, या डी स्पैरो चिड़िया के थे। तो बच्चों हमने स्टांजा के अंदर देखा कि जो माउंड जो टिल्ले बनाते हैं मिट्टी के, वो एंट बनाती है, ए बनाता है, ए भाग हमारा सही है। एंट यानी चींटियाँ बनाती है। चींटियाँ जो है मिट्टी को इकट्ठा करती है और एक टिल्ले का रूप धारण कर देती है। ए हमारा सही जवाब है। हु लिव्स इन माउंड, ए भरेंगे हम इसके अंदर, एंट को हम क्लिक करते हैं। जो ही हमने क्लिक किया ये ग्रीन कलर का हो चुका है, और इसका मतलब ये हमारा जवाब बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट वुड बी एक्सप्लोर, हमें व्हाट वुड बी एक्सप्लोर, चार जवाब इसके अंदर दिया गया है। हमें क्या ढूंढना है, एक्सप्लोर ढूंढना है। माउंट्स, टिल्लो, मेडो हाउसेस को ढूंढना है, ब्यूरोज, या ऑल ऑफ द अबोव, या ऑल ऑफ द अबोव। जैसे ही हमने स्टांजा पढ़ा था तो उसमें हमने देखा कि स्टांजे में लिखा हुआ था एक्सप्लोर्स द मेडो हाउसेस, स्टांजे की हमारी लाइन थी। तो हमें इसमें जवाब भी हमारा सही रहेगा। व्हाट वुड वी एक्सप्लोर, हमें क्या ढूंढना होगा, मेडो हाउसेस, क्या ढूंढना होगा, मेडो हाउसेस। बी को हम क्लिक करेंगे तो बी
को हमने क्लिक किया है तो इसमें हमारा बी नहीं डी दिखाता है, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें माउंट, मिडो हाउसेज, ब्यूरोज, इन सभी को हमें जो है ढूंढना होगा वहाँ, उन सभी की हैरानियों को हमें वहाँ ढूंढना होगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी जो नीचे दिए गए हैं जो शब्द हैं 4 A B C, इसमें से फाइंड ढूंढना है द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो सही स्पेलिंग वाले जो शब्द हैं वो हमें ढूंढना है कि ए वाली सही है या बी वाली सही है या सी वाली सही है या ऑल ऑफ द अबो, यानी जो सारी जो स्पेलिंग दी गई है वो सारी की सारी सही है। तो वो हमें इसके अंदर जो है हमें ढूंढना है कि वो सारी की सारी सही है या नहीं। तो माउंट्स, MOUND, माउंट्स सही, मिडो हाउसेस, ब्यूरोज, मतलब ये मिडो हाउसेस की स्पेलिंग है, ये हमारी जो है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये सही है, हमारी स्पेलिंग जो है ये हमारी जो है सही है। माउंट्स में एस लगा हुआ है तो वो नहीं, माउंट टिल्ले टिल्ले ही है, बहुवचन में ही है। ब्यूरोज इस प्रकार से ब्यूरोज है, वो भी एस लगा हुआ है। तो हमारा जो जवाब है हमें लगता है कि ये सारी सही है। तो जो डी को क्लिक किया तो ये रॉन्ग दिखाता है, यानी बी हमारा जो है सही है। तो बी मिडो हाउसेस ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग के अंदर आएगा, बी भाग हमारा सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17वां। द एंटोनिम ऑफ सिट, एंटोनिम होता है विपरीत शब्द, उल्टे विलोम शब्द हिंदी में जैसे हम बोलते हैं। सिट का मतलब होता है बैठना, बैठने का विलोम शब्द देखिए 4 दिए गए हैं। टू सिट, स्ट्रेट, बोथ, A and B, D यानी स्टैंड। जो ही हम इनमें से क्लिक करेंगे अगर हमारा जवाब सही होगा तो ग्रीन हो जाएगा और रेड होगा तो वो हमारा जवाब गलत होगा। बच्चों हिंदी के अंदर जैसे कहते हैं बैठना विलोम शब्द हो गया उठना। टू सिट ये तो बैठने को इंडिकेट कर रहा है, बी स्ट्रेट सीधे को इंडिकेट कर रहा है, सी में बोथ A and B दोनों आ गए। बाकी बच्चा डी का मतलब स्टैंड खड़ा होना, तो डी बैठने का विलोम है स्टैंड खड़ा होना। स्टैंड को हम डी को हम क्लिक करेंगे, अगर ये ग्रीन हो जाता है तो हमारा जवाब सही होगा, वरना हमारा जवाब गलत होगा। तो इसमें दिखाया गया है बोथ A and B, तो ये जवाब जो है इसमें से विलोम द एंटोनिम ऑफ सिट, एंटोनिम ऑफ सिट का मतलब तो विलोम स्टैंड ही होता है। बच्चों इसके अंदर कुछ ये टेक्निकल के कारण ये जो हमारा जो है ये नहीं दिखा रहा है। तो इसमें जो है हमारा जो सही जो आंसर होगा वो स्टैंड ही होगा, हमारा स्टैंड ही होगा। ये हमारा नहीं है, सही आंसर ये नहीं है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स के कारण दिखा रहा है। द एंटोनिम ऑफ सिट, इसका जो विलोम शब्द है एंटोनिम सिट का विलोम हमारा जो है वो हमें स्टैंड ही करना है। डी हमारा सही रहेगा, इसके अंदर डी हमारा जो जवाब है वो सही है। अब 18वें की तरफ आगे बढ़ते हैं, डी करेंगे हम इसका सही। 18वें की तरफ बढ़ते हैं। द फाइंड द मॉडल फ्रॉम गिव सेंटेंसेस यू मे नॉट सी हिम। फाइंड द मॉडल फ्रॉम गिव सेंटेंसेस यू मे नॉट सी हिम, इसका हमें जैसे करना है। तो 4 दिए गए हैं, मे, सी, हिम, यू मे नॉट सी हिम, इसका फाइंड द मॉडल फ्रॉम गिवन सेंटेंसेस, इसमें से हमें ढूंढना है। तो इसमें जैसे हमारा ए है, मॉडल की बात करेंगे तो ए हमारा इसके अंदर सही रहेगा, ए को हम इंडिकेट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट दिस लाइन, ए नेस्ट बीनीथ टॉल, टॉल आगे डैश दिया गया है, 4 भरेंगे, फ्लावर, बटरफ्लाई, ब्यूरोज या
grasses, तो ए नेस्ट beneath टाल ग्रासेस, टाल ग्रासेस, टाल है तो ग्रासेस डी हमारा सही रहेगा, ग्रासेस भरेंगे इसके अंदर। इस प्रकार से बच्चों हमारी जो मिड ऑफ सरप्राइजेज जो हमारी पोइम है, इसके जो एमसीक्यूज दिए गए हैं जो हमने डिस्कस किए, इस वीडियो को आपको जो है बार बार देखना है ताकि इस पोइम से संबंधित आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएं और आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। इस कविता को, इस पोएम को समझने के लिए आप पिछली वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो को भी आप बार बार देखें, समझें और इनको जो है आप लर्न करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।